छोटे से पहाड़ी गांव चंद्रगढ़ में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग अंधेरे की गूंज कहते थे। हवेली की दीवारें काले धब्बों से भरी थीं, दरवाजे झरझर हो चुके थे और खिड़कियां हर रात खुद ब खुद खुल जाती थीं। गांव के बुजुर्गों के अनुसार जो भी इस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन शरद और आदित्य, दो शहर के लड़के, ऐसे अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करते थे। गांव में घूमने आए थे तो इस हवेली के बारे में सुनकर उनका रोमांच जाग उठा। शरद, हमें वहां जाना चाहिए। आदित्य, अगर ये सच में भूतिया है तो हमें खुद जाकर देखना चाहिए। पंडित राघव बेटा, यह खेल नहीं है। रात में हवेली की तरफ मत जाना, वहां कुछ बुरा होता है। लेकिन युवा खून जोश में था। वे दोनों ठान चुके थे कि इस हवेली का रहस्य जानकर ही लौटेंगे। रात के 12 बज रहे थे। हवेली की ओर जाने वाली पतली सड़क पर दोनों दोस्त बढ़ रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा था, बस उनके हाथ की टॉर्च की रोशनी ही सहारा थी। दरवाजा चरमराते हुए खुला। भीतर घुसते ही ठंडक की एक अजीब लहर दौड़ गई। चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। अचानक एक कोने में एक पुराना लकड़ी का झूला अपने आप हिलने लगा। आदित्य, कोई मजाक कर रहा है? तभी एक काले साए की झलक दिखी और अगले ही पल दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। शरद ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भय साफ झलक रहा था। आदित्य आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसके पांव के नीचे से फर्श टूटा और वह नीचे गिर पड़ा। शरद, आदित्य, तुम ठीक हो? लेकिन नीचे से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। अनआइडेंटिफाइड बच सकते हो तो बच जाओ। शरद के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने नीचे कूदने का फैसला किया। अचानक पीछे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शरद घबराकर पीछे मुड़ा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। लंबे सफेद बाल, फटे पुराने कपड़े और आंखों में अजीब चमक। शरद, कौन हो तुम? ओल्ड मैन, मैं इस हवेली का रक्षक हूं। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो भाग जाओ। शरद को लगा कि यह कोई पागल आदमी होगा। उसने टॉर्च जलाकर बूढ़े आदमी पर रोशनी डाली, लेकिन वो आदमी बिना परछाई का था। शरद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नीचे छलांग लगा दी और आदित्य को पुकारा। शरद, आदित्य! कोई जवाब नहीं आया। नीचे एक भूल भुलैया जैसी अंधेरी सुरंग थी। शरद को दूर एक लाल रोशनी दिखी। उसने उस ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसका सिर घूमने लगा। पूरा कमरा अचानक घूमने लगा और जब सब कुछ स्थिर हुआ, आदित्य सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। आदित्य से सवाल, शरद, आदित्य, क्या हुआ तुझे? हवेली का रहस्य। आदित्य, तुम यहां क्यों आए? तुम्हें नहीं पता कि यह हवेली किसकी है? शरद, किसकी? आदित्य, यह हवेली एक अघोरी तांत्रिक की थी जिसने अमर होने के लिए एक राक्षसी अनुष्ठान किया था, लेकिन वह खुद इस हवेली में कैद हो गया। अब वह अपनी जगह किसी और को चाहता है। नया कैदी। शरद के पैरों तले जमीन खिसक गई। आदित्य, और अब मैं वह नया कैदी हूं। काले हाथ। अचानक हवेली की दीवारों से कई काले हाथ निकलने लगे। शरद ने दौड़ लगा दी। शरद का भागना। शरद पूरी ताकत से भाग रहा था। दरवाजा बंद। दरवाजा अब भी बंद था। शरद, कोई है? बचाओ! बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ। उसने एक मंत्र पढ़ा और दरवाजा खुल गया। ओल्ड मैन, भागो! हवेली का गिरना। शरद ने पूरी ताकत से बाहर छलांग लगाई। जैसे ही वह बाहर आया, हवेली भयंकर चीखों से गूंज उठी और अगले ही पल पूरी हवेली धूल में बदल गई। गांव के लोग दौड़कर आए। पंडित राघव, क्या हुआ बेटा? शरद का रोना। शरद, आदित्य, वो अंदर ही रह गया। पंडित जी का रहस्य। पंडित राघव बेटा, वह हवेली सैकड़ों सालों से वहां थी और तुम कह रहे हो कि तुमने उसे गिरते देखा? शरद, क्या मतलब? हवेली का सच। पंडित राघव बेटा, वो हवेली तो 50 साल पहले ही जलकर खाक हो गई थी। शरद के चेहरे से रंग उड़ गया। सवाल, शरद, तो फिर वो हवेली जिसमें वह गया था, वो क्या थी? जिंदगी में हर चीज तर्क से नहीं समझी जा सकती। कुछ रहस्य छेड़ना नहीं चाहिए। अंधविश्वास और हकीकत के बीच बहुत पतली रेखा होती है। सोच समझकर फैसले लें। हर रहस्य को सुलझाने की जरूरत नहीं। कुछ सवालों का जवाब जानना खतरनाक हो सकता है।